नीलम देवी ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति। नीलम देवी की बलिदान दिवस यानी कि 1962। एक सोल्जर की फैमिली जितनी सफर करती है अपने लाइफ में वो कोई और नहीं समझ सकता। डिफेंस एंड पीपल कम्युनिटी जो साथ में We are Indian, we live for India and we will die for India. अपने वॉर मेमोरियल उस समय ये सारी चीजें इंक्लूडिंग 1962 वॉर के जितने सोल्जर्स वगैरह हैं। देखिए हमारा अरुणाचल में नॉट ओनली निश्चित आदि भाइयों ने भी इंडिया चाइना के साथ में वार किया है, तो हमारा अरुणाचल का खून में ही है देशभक्ति। तो पूरी इंडियन आर्मी की तरफ से नीलम देवी की फैमिली को नमन करता हूँ और उनको सैल्यूट करता हूँ। अभी जो ऑनर क्या है तो बहुत अच्छा लगा है। We are here at Neelam village of Keipano district of Arunachal Pradesh, and today Army is honoring Neelam Tebi. He is an unsung hero of Arunachal Pradesh, fighter in Indo-Chin 1962 war. He was a army person of Assam Rifle, and now we are going to interact with Tai Tagak, a senior BJP leader and former advisor to Chief Minister. Sir, ये आज क्या हो रहा है बेसिकली? आज वैसे नीलम देवी की बलिदान दिवस यानी कि 1962 वॉर उसका भी आज देश अरुणाचल प्रदेश में 3-4 जगह में मना। तो यहाँ भी हमारे राजपूताना राइफल्स 13 राजपूताना राइफल्स के द्वारा ये आज कार्यक्रम रखा है। और साथ ही साथ पीछे में जो खड़ा सेनोटाइप है उसका भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और उसके साथ 3-4 हेड्स है वो भी प्रोग्रेस में है। इसके साथ इस साल से ये कार्यक्रम करना शुरू हुआ है। सर, नीलम तिकी के बारे में काफी लोग नहीं जानते। अनसंग हीरो थे, उन्होंने सेक्रीफाइस किया अरुणाचल प्रदेश से असम राइफल से 1962 वार में कामिंग सेक्टर में गए। आज ही के दिन 20 अक्टूबर को उनकी जो मृत्यु हुई थी, एक सेक्रीफाइस किया, प्राइम सेक्रीफाइस अरुणाचल के। तो आप क्या कहेंगे सर? ये एक बहुत लेट इंफॉर्मेशन मिला है। ये एक हर अरुणाचली के लिए और देशवासियों के लिए ये गर्व की बात है कि अरुणाचल प्रदेश में उस समय नेपाल देश में भी देश के लिए कुर्बान किया है। 18 और 19 अक्टूबर में शायद फर्स्ट लेयर चाइनीज 500 आया था। उसके बाद वो होल इंजोर हो गया, ग्रेवेस इंजोर हुआ। उसके बाद में उनके साथी कुछ पापुम पारे में 2 लोग है, वो वहां से यहाँ भाग के आ गया, लेकिन वो बोला हम नहीं भागेंगे। तो उसके बाद वहाँ फर्स्ट एड लेके तो 20 तारीख को वो बलिदान लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की है। ना सिर्फ भारतीय सेना के हर जवान के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए अनुकरणीय है। महज 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्लाटून और अपने कंपनी के साथ 1962 इंडो चाइना वॉर में तवांग सेक्टर में डिप्लॉय होकर उन्होंने चाइनीज सोल्जर के साथ लोहा लिया था और 300 लगभग चाइनीज सोल्जर्स से घिरने के बावजूद और अत्यंत गंभीर तरीके से घायल होने के बावजूद भी जब उनको उनके कंपनी कमांडर ने पीछे जाने को कहा तब उन्होंने साफ मना कर दिया और अंतिम सांस तक वो चाइनीज सोल्जर से लड़ते रहे। तो ये उनकी बहादुर साहस, बहादुरता और उनके उस भावना को दर्शाता, देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। तो आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस वीर सैनिक को नमन करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये हम सभी का बहुत बड़ी गौरव की बात है। सर, ये नेशनल पार्क यहाँ पे वार मेमोरियल बन रहा है, किस प्रकार यहाँ पे काम चल रहा है, क्या क्या बनेगा यहाँ है? जैसा कि बताया गया आपको कि यहाँ पर जो वॉर मेमोरियल है ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड, यहाँ पे एपिलॉग, उसके अलावा वॉल ऑफ फेम, व्यू पॉइंट एंड चिल्ड्रंस पार्क, म्यूजियम और साथ ही यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल तय्यूम ने ये इंश्योर किया है कि हम वॉर म्यूजियम यहाँ पर जब क्रिएट कर रहे हैं तो हम अपने टैंक्स, ओल्ड टैंक्स और वेपन वगैरह डिस्प्ले के लिए करें जो कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकता है। नीलम तेवी जी के ब्रदर हैं जिन्होंने 1962 वार, इंडियन वार हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें असम राइफल के मार्टियर जो नीलम तेवी जी हैं उनके लिए ये वार मेमोरियल बनाया जा रहा है। तो नीलम विलेज के लोगों ने भी, यहाँ पे नीलम गांव के लोगों ने, जो अभी केईपानो डिस्ट्रिक्ट है, पहले इसे लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, बनी और ये लैंड वार म्यूजियम बनेगा यहाँ पे
और नीलम तेबी जो असम राइफल के जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइस किया 1962 वार ब्रदर, उनके भाई, बड़े भाई से हम जानेंगे उनके बारे में। बड़ा भाई जो है ये मेरा चौथा समय में मतलब है, ये हमारा एक रियल मतलब घटना हुआ है। अभी जो ऑनर क्या है तो बहुत अच्छा लगा है। तो उसमें जो आज जो इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है तो देश में बलिदान किया, तो उसी का वजह से हम लोग को मतलब हर एक आदमी को भी देखने मिला है। उसी का वजह से पेमा खांडू जी को हमने बहुत मार्केट का फैमिली का ओर से हम बहुत थैंक्स देता है। उस 1962 के बाद चाइनीज नहीं आया है, तो यहाँ पे चाइनीज नहीं आ पहुंचा है। आपने तो देखा होगा ना, उस समय आप छोटे थे। हाँ, छोटा है, चाइनीज तो नहीं आया है, लेकिन तिब्बतन लोग जो है ना भाग कर आया था, उसी को देखा है 19 उसमें। और चाइनीज जो आया हुआ आजा वो नहीं देखा है। और तो कैसी कोलैबोरेशन हो रहा है? जितना तक मेरा नॉलेज है, मैं इस नीलम वेलफेयर सोसाइटी से अभी 2 साल हो गया है जुड़ा हुआ। और जितना तक मेरा नॉलेज है, यहाँ में जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो आर्मी और जो हम लोगों का नीलम वेलफेयर सोसाइटी का जो कोऑर्डिनेशन है, आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो विद इन सेकेंड्स में या विद इन मिनट्स में क्लियर हो जाता है। और इतना कोऑर्डिनेशन अच्छा है। इंडियन आर्मी को वी ऑलवेज रेस्पेक्टेड कि उन लोग डिसिप्लिन में आगे है, काम जो भी हिम्मत में, डेयरिंग में आगे है। तो वैसे ही अरुणाचल में जो है हम लोगों का यहाँ स्पेशली नीलम वेलफेयर सोसाइटी जो है वो कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि यहाँ हर काम को हम लोग एक ही साथ कर रहे हैं। ये वार मेमोरियल बनने से कितना होगा टूरिज्म को लेके, जो वार रिलेटेड टूरिज्म होती है, कितना बेनिफिट मिलेगा? जी रिसेंटली हम लोगों ने नीलम वेलफेयर सोसाइटी का हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट किया था। तो इसमें भी हम लोगों का चर्चा हुआ है कि हम लोग अपना एरिया को टूरिज्म सेक्टर में कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये एक वार मेमोरियल होने के बाद यहाँ पर आप टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे आप ज्योग्राफिकली आप देख सकते हैं, यहाँ का सीनरिक व्यू जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप फैसिलिटीज जैसे आप कहेंगे कि ये जो जिप लाइनिंग हो गया है और कई एडवेंचरस एक्टिविटीज कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ऐसा करके यहाँ जैसे म्यूजियम भी बनेगा। तो ये एक नॉट ओनली नीलम विलेज, या हम लोग का नीलम विलेज के लिए सिर्फ नहीं है बल्कि अरुणाचल के लिए है, बल्कि इन जनरल ये हमारा इंडिया के लिए है, एक गर्व का बात है। जी, तो नीलम वेलफेयर सोसाइटी शुरू से लेकर अभी ये प्रोजेक्ट जब तक खत्म नहीं होगा और खत्म होने के बाद भी हम साथ देंगे। नीलम तेबी जी को किस प्रकार याद करते हैं? फाइटर थे या बहुत ब्रेव सोल थी आपके यहाँ? देखिए, ये एक बहुत गर्व का बात है। हम लोग जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया कि फैमिली को गर्व तो होता ही है, लेकिन एज ए नीलम हम लोग भी जब नीलम तेबी के बारे में जब बात करेंगे, वो देश के लिए अपना जान गंवाया है। तो इसीलिए हम भी विश्वास करते हैं कि हमारा जान भी, हम भी जब मरेंगे तो एटलीस्ट हम भी एक गर्व के साथ कह सकेंगे कि मैंने ये वार मेमोरियल का प्रोजेक्ट में हम लोगों ने साथ दिया और यहाँ हम लोगों ने जमीन दिया और जितना भी यहाँ में हम लोग इंडियन आर्मी को फैसिलिटी देना है वो हम लोगों ने दिया है। तो ये एक गर्व का बात होगा। और जैसे कि देश के लिए बनना, देश के लिए अपने जान गंवाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे गर्व की बात है। तो इसीलिए मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं नीलम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से इंडिया का पार्ट रहा है, इंडिया का पार्ट है और आने वाला समय में भी इंडिया का ही पार्ट रहेगा। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ। लेकिन एक कभी कभी दुख हो जाता है कि जब व्हेन वी मूव टू मेनलैंड सिटी में जब हम जाते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के लोग जब भी जाते हैं तो हम लोगों को एक थोड़ा अलग टाइप का ट्रीट किया जाता है। तो मैं इस समय का एक एडवांटेज लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वी आर ऑल्सो इंडियन, ट्रीट अस लाइक इंडियन। और जो चाइना क्लेम करता है वो अपना क्लेम वो अपना करते रहेगा, लेकिन बट वी आर इंडियन। देखिए, हमारा अरुणाचल में नॉट ओनली नीचे आदि भाइयों ने भी इंडिया चाइना के साथ में वार किया है। तो हमारा अरुणाचल का खून में ही है देशभक्ति। तो इसीलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वी आर इंडियन, वी लिव फॉर इंडिया एंड वी विल डाई फॉर इंडिया।